ये जेल ट्रायल है, ये कैमरा ट्रायल है, इसमें कोई पब्लिक को जाने की इजाज़त नहीं है। खोसा साहब तो वकील हैं खान साहब के, सलमान राजा साहब और मैं हम शहरी हैं इस मुल्क के, हम वकील भी हैं। एक मर्तबा है वकालत की दुनिया में सलमान राजा का, मैं भी फकीर हूँ इसी गली का, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमें रोक रहे हैं कि जज साहब से इजाज़त लेनी पड़ेगी। क्यों जज साहब से इजाज़त लेनी पड़ेगी? हमारी शिनाख्त कर ले और हमें अंदर जाने दें। ये ढोंग, ये बिल्कुल ढोंग है, बहाना है, ये गलत बयानी है, ये झूठ है कि ये ओपन ट्रायल हो रहा है। आपके सामने हम गए अंदर, आधा पौना घंटा हमें अंदर इंतज़ार कराया गया और फिर कहा गया कि खोसा साहब आ जाएं। खोसा साहब भी नहीं जाने को तैयार जब तक ये ओपन ट्रायल, ये रिस्ट्रिक्शंस कम नहीं होती। ये रिस्ट्रिक्शंस इस तरह की होंगी तो फिर क्या ट्रायल हो रहा है? तो ये मिस ट्रायल है, ये ट्रायल खान का गलत है और शाह महमूद बेचारे को वो हथकड़ियाँ ला के आप फॉरेन मिनिस्टर को लेके फिरते हो, कुछ शर्म आनी चाहिए। तो हम अब फैसला करते हैं कि हम देखें, हर पेशी पर मैं यही शिकायत करता हूं कि हमारा मीडिया सारा बाहर खड़ा हुआ है और जो मनपसंद अंदर लाए जाते हैं उनको शीशे की दीवार में रखा जाता है और उनको वहां तक आवाज़ नहीं पहुंचती है। आवाज़ हत्ता के जहाँ वकला के बैठने की जगह बनाई है और जो जज साहब के आगे वकील खड़े होकर बहस करते हैं वो वकला तक नहीं आती है। रिश्तेदार जो दोनों माशाल्लाह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर की फैमिलीज आई होती हैं, उनको भी आवाज़ नहीं सुनाई देता कुछ भी। इतना यानी फासला होता है या इतना मीडिया को बिठाते किस लिए हो अगर उन्हें आवाज़ ही नहीं आती है। और मीडिया भी वो उसमें से स्क्रीनिंग करते हैं। हमारी लिस्ट नहीं, हम लिस्ट देते हैं आपके नुमाइंदों की, आपसे लिखवा के, उनको नहीं बुलाया जाता। और हर पेशी पर हम यही कहते हैं। अब राजा साहब आपको बताएंगे कि इन्होंने जो ऑर्डर करवाया था जेल ट्रायल को, जो इन्होंने मनसूख करवाया था, कलअदम करवाया था, गैर कानूनी और गैर आईनी करवाया था, उसमें भी क्या ऑब्जर्वेशन थी कि अगर जेल के ट्रायल भी हो तो किस अंदाज से होगा और कितना ओपन होगा और इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया को रसाई होगी, पब्लिक को रसाई होगी, वकला को रसाई होगी, ये बताते हैं आपको। लेकिन किसी को कोई रसाई नहीं है। ये सीक्रेटिव ट्रायल हमें कबूल नहीं है। बताओ, हमारे मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक ये हक है हर शहरी का और मीडिया के हर रुकन का कि वो देख सके कि इंसाफ कैसे हो रहा है, क्या इंसाफ हो रहा है, नहीं हो रहा, जज के तेवर क्या हैं, गवाहान के तेवर क्या हैं। ये बहुत अहम है। बंद कमरे में तारीकी में ट्रायल नहीं होता और यही फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया और वहाँ भरपूर अंदाज में ये कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी वजह से सिक्योरिटी के कोई ठोस आपके पास शवाहिद हों, उनकी बुनियाद पे अगर आपको जेल में भी ट्रायल करना है तो मीडिया और आवाम को इजाज़त होगी कि वो जेल में आ सके। इस वक्त हमारे कहने पर अंदर एक बहुत बड़ा कमरा मुख्तस किया गया है ट्रायल के लिए, जो आसानी से 200 लोगों को ले सकता है। लेकिन गिने हुए 8-10 लोग जो खुद ये प्लांट करते हैं, उनको कहते हैं ये अवाम है, ये पब्लिक एट लार्ज है। मीडिया के 3-4 लोगों को आने देते हैं, उनको भी एक शीशे के पीछे बिठाते हैं, फैमिलीज को दूर बिठाते हैं। ये एक ढोंग रचाया जा रहा है। हम वापस अदालत आलिया के पास जाएंगे। मैं खुद आज इसीलिए आया हूँ कि मुशाहिदा करूँ यहाँ क्या हालात हैं, और ये जो हालात मुझे नज़र आए हैं ये सवाए एक ढोंग के कुछ भी नहीं है। ये एक ट्रायल गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से हो रहा है और अदालत को इसमें दोबारा मैं समझता हूँ मुदाखलत करना होगी और हम वापस अदालत आलिया और फिर अदालत उज़्मा के पास जाएंगे। मैं एक मिनट मैं मज़ीद बताता चलूँ। कल 6 घंटे कल बिठा के, सारा दिन बिठा के हमारी बहसें सुनने के बाद हमने कहा जनाब आपको क्या जल्दी है, साइफर केस की बात कर रहा हूँ, आपको क्या जल्दी है?
अभी तो तफसीली फैसला भी नहीं आया डिवीजन बेंच का। तफसीली फैसले के पहले देख तो लें और उसकी रोशनी में ही आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं बढ़ सकते। ये ट्रायल आपका पहले भी कलअदम कर दिया गया था, सारा का सारा कलअदम कर दिया गया था। आज आप फिर बजिद हैं, कल बजिद से फर्द जुर्म लगाना है, फर्द जुर्म लगाना है। ओ भाई फर्द जुर्म लगाना है। मैंने खुद हमाद यूसुफ के केस में सुप्रीम कोर्ट से जो है ऑर्डर करवाया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि फर्द जुर्म कोई मजाक नहीं है, ये रूटीन की चीज़ नहीं है कि किसी को जो है ट्रायल पर डाल दिया जाए, फर्द जुर्म लगाकर मुल्ज़िम बना दिया जाए। फर्द जुर्म से पहले मुल्ज़िम नहीं होता वो, उसको मुल्ज़िम बना दिया जाए और उसके बाद उसका एक ट्रायल हो, उसकी मुश्तहरी मनादी हो, बदनामी हो, इज़्ज़त नफ्स मजरू हो, ख़ानदान उसका जो है खानवादा उस पर बदनामी हो, सारा कुछ हो और अज़ियत और कर्ब के बाद बिलाखिर आप उसको बरी करते हैं। और फिर इसमें ज्यूरिसडिक्शनल इनकैपेसिटी की बातें थी। सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि पहले इस चीज़ का तयन किया जाए कि ज्यूरिसडिक्शन है भी कि नहीं है। और सारे इस्तदलाल हमने कहा कि पहले तफसीली फैसला आ लेने दें, उसकी रोशनी में आप कर भी सकते हैं जेल ट्रायल के नहीं, लेकिन जल्दी है, पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है। हुक्मनामे मिलते हैं कि ये करना है वो करना है। फिर जब हमने कहा कि जी कम अज़ कम फॉरेन 4 जर्नलिस्ट यहाँ आए हुए थे जिनके हमने नाम लिए, हमने कहा ये जर्नलिस्ट भी बुलाए जाएं, पाकिस्तानी भी हमने आपसे लिए चैनल्स जितने हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी क्लियरेंस मिलेगी। क्लियरेंस कौन देगा? इसका मतलब है कि अदालत फैसला अब वो नहीं कर रही है ओपन ट्रायल, कोई और कंट्रोल करता है इसको। वकला है तो वकला आपके सामने धक्के खा रहे होते हैं, बाहर होते हैं, यानी उनकी भी क्लियरेंस कोई और देगा, तो फिर कैसा ये ओपन ट्रायल है? चलें जी सर, मैं एक मिनट वापस आगे करते हैं। एक मिनट हम सलमान राजा और मैं, हमें अब कहा गया है कि आप आ जाएं और हम जा रहे हैं इसमें अंडर प्रोटेस्ट जा रहे हैं कि हमें ये इसमें कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ नज़र नहीं आई। बट हम इस वक्त जा रहे हैं कि हम भी देखें कि क्या माहौल है। हाँ